नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए दशा माता की पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं दशा माता की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा काम धाम कुछ नहीं करता था, सदैव दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन ब्राह्मणी अपने बेटे से बोली, बेटा कुछ काम धंधा करो जिससे हमारा घर चल सके। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझसे और काम नहीं होता। तब वह लड़का गांव के सेठ के पास गया और काम मांगने लगा। तब सेठ ने उसे पशु चराने का काम दे दिया। अब वह सेठ जी के पशु चराने लगा। एक दिन पशु चराते चराते वह लड़का नदी के घाट पर गया तो उसने देखा कि वहाँ कुछ स्त्रियां दशा माता का घड़ा ले रही थीं। उनके पास एक घड़ा अधिक था तो एक स्त्री ने लड़के से कहा, हम सभी दशा माता की पूजा करने के लिए उनके घड़े ले रहे हैं। हमारे पास एक घड़ा अधिक है, क्या तुम ये घड़ा लोगे? लड़का बोला, ठीक है दे दो। यह सुनकर उस महिला ने घड़ा लड़के को दे दिया और कहा कि इसे घर ले जाकर अपनी माँ को दे देना और कहना इसका पूजन और व्रत करे। हम तुम्हें पूजन की सामग्री भी दे रहे हैं, ये सभी अपनी माँ को दे देना। लड़के ने घड़ा और पूजन का सामान ले लिया और घर जाकर अपनी माँ को दे दिया। घड़ा देखकर उसकी माँ पूछने लगी, यह सब तू कहाँ से लाया है? लड़के ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। उसी दिन से उसने दशा माता की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। 9 दिनों तक कथा कहानी करी। 10वें दिन उस घड़े की पूजा की तैयारी करी और अपने घर को लीपने लगी। उसी समय दशा माता एक वृद्ध महिला के रूप में उसके द्वार पर आकर खड़ी हो गई और बोली, बहन क्या कर रही हो? ब्राह्मणी बोली, आज मेरे घर दशा माता का पूजन है, इसलिए मैं घर लीप रही हूँ। दशा माता बोली, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। ब्राह्मणी बोली, मेरे घर में गिलास लोटा कुछ भी नहीं है, मैं तो मिट्टी के बर्तन में पानी पीती हूँ, बस एक कटोरी है, तुम कहो तो मैं उसी में तुम्हें पानी दे दूं। दशा माता बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, दे दो। जब ब्राह्मणी अंदर पानी लेने गई उतनी देर में दशा माता एक सोने का घड़ा उसके द्वार पर रखकर अंतर ध्यान हो गई। ब्राह्मणी जब कटोरी में पानी लेकर आई तो उसने सोने का घड़ा देखा तो वो सोचने लगी कि बिना पानी पिए वो बूढ़ी माई कहाँ चली गई और ये सोने का घड़ा यहाँ कैसे आ गया? लगता है ये उसी का घड़ा है, अगर किसी को पता चला तो मुझ पर चोरी का इल्जाम लगेगा। यह सब सोचकर ब्राह्मणी हाथ में सोने का घड़ा लेकर उस बूढ़ी माई को ढूंढने निकल पड़ी। रास्ते में उसे उसका बेटा मिला तो उसने पूछा, माँ कहाँ जा रही हो और किसे ढूंढ रही हो? ब्राह्मणी ने सारी बात अपने बेटे को बता दी। ब्राह्मणी का बेटा समझ गया कि वह जरूर दशा माता थी। वह बोला, माँ वह बूढ़ी माई कोई और नहीं, स्वयं दशा माता थी। उन्होंने अपना यह सोने का घड़ा तुम्हें दिया है, तुम पर दशा माता की कृपा हुई है। उसके बाद ब्राह्मणी नदी में नहाने चली गई। नदी में नहाने के बाद जब वह लौटी तो नदी के किनारे एक और सोने का भरा हुआ घड़ा मिला और नए वस्त्र भी मिले। ब्राह्मणी वह सब लेकर अपने घर जाने लगी। तभी रास्ते में 4 आदमी एक डोली लेकर आए और कहने लगे, ब्राह्मणी यह डोली तुम्हारे लिए आई है, तुम इसमें बैठकर चलो। ब्राह्मणी उसमें बैठकर अपने घर जाने लगी। घर आकर देखा तो उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल खड़ा है। घर के अंदर जाकर ब्राह्मणी ने भक्ति पूर्वक दशा माता के घड़े की पूजा करी और बेटे का विवाह का वरदान भी मांगा। कुछ ही समय पश्चात दशा माता की कृपा से ब्राह्मणी के बेटे का विवाह हो गया और 1 वर्ष बाद एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। कुछ समय बाद जब ब्राह्मणी अस्वस्थ रहने लगी तो उसने अपनी बहू को दशा माता की पूजा की सारी विधि बताई और बोली, तुम 9 दिनों तक दशा माता की पूजा अर्चना अवश्य करना, 10वें दिन महिलाओं को भोजन कराना। आज हमारे घर में जो भी ठाट बाट है ये सभी दशा माता की कृपा से हुआ है। कभी भी कोई भी वृद्ध महिला यदि द्वार पर आए तो उसे दशा माता मानकर उनका आदर सत्कार करना। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। इसके बाद वृद्ध महिला दशा माता का रूप लेकर बहू के पास आई। दशा माता को देखते ही बहू उनके पैरों में गिर पड़ी। दशा माता बोली, मुझसे दूर रहो, मेरा मैल तुम्हारे वस्त्र खराब कर देगा। यह सुनकर बहू ने अपने पल्ले से दशा माता के पैरों की धूल झाड़ी। वह बोली, माता धन्य भाग उसके जिसके तुम्हारा मैल छू जाए। ऐसा कहकर उसने अपने बच्चे को दशा माता की गोद में दे दिया। बहू की ऐसी भक्ति देखकर
दशा माता प्रसन्न हो गई और बोली, तेरी भक्ति से मैं बहुत खुश हूँ। तेरा भंडार हमेशा भरा रहेगा। किसी तरह की कोई भी चिंता तुझे कभी नहीं सताएगी। तू जो भी इच्छा करेगी सो फल पाएगी। ऐसा कहकर दशा माता अंतर ध्यान हो गई। हे दशा माता, जैसी कृपा आपने ब्राह्मणी और उसकी बहू पर करी वैसी ही सब पर करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले पर भी ऐसी ही कृपा बनाए रखना। बोलो दशा माता की जय।